हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर धन्यवाद हो आज के वचन के लिए। आज के वचन के द्वारा खुद अब आप लोगों को बड़ी बरकत दे और मुझे भी। हालेलुया, आमीन। बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। हालेलुया। मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है और मैं उनको जानता हूँ और वे मेरे पीछे चलती है और मैं उनको अनंत जीवन देता हूँ। समझ रहे हो आप? आमीन। अगर हम ये वचन ध्यान से पढ़े तो इसमें लिखा हुआ है, यीशु मसीह बोलता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है। हालेलुया। और मैं उनको जानता हूँ और वो मुझे जानती है और मैं उनको अनंत जीवन देता हूँ। मतलब यीशु मसीह बोलता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ के लिए जान देता है। एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ की चिंता करता है। एक अच्छा चरवाहा गाइड करता है अपनी भेड़ों को गाइड करता है। हालेलुया। यीशु मसीह बोलता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं, यदि आप यीशु मसीह की भेड़ हैं तो आप यीशु मसीह की आवाज़ पहचानते होंगे। अगर आप यीशु मसीह की भेड़ हैं तो यीशु मसीह की आवाज़ पहचानोगे। अगर आप यीशु मसीह की भेड़ नहीं तो आप यीशु मसीह की आवाज़ नहीं पहचानोगे। यीशु मसीह बोलेगा इधर को चल, आप इधर को जाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला, मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है। तो आज हमें देखने की जरूरत है, क्या हम किसकी भेड़ है? क्या हम यीशु मसीह की भेड़ हैं? यीशु मसीह की अगर हम भेड़ हैं तो हम यीशु मसीह की वचनों को फॉलो करेंगे, उसकी आज्ञा को फॉलो करेंगे, उसकी आवाज़ को हम पहचानेंगे और अपने जीवन में फॉलो करेंगे। हालेलुया, आमीन। समझ रहे आप? हम किसकी भेड़ हैं? यीशु मसीह की। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह की भेड़ हैं तो हम घबराए ना। जब हम यीशु मसीह की भेड़ हैं तो हम डरे ना, हम परेशान ना हो, हम निडर रहें, क्योंकि हम तो यीशु मसीह की भेड़ हैं। हालेलुया, आमीन। मैं वचन आपके लिए पढ़ूंगा। वहां पे लिखा, अचानक आने वाले भय से ना डरना और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना। हालेलुया। यीशु मसीह की भेड़ों सुनो, यीशु मसीह का वचन बोला है, अचानक आने वाले भय से ना डरना और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना। मतलब जो यीशु मसीह की भेड़ हैं वो ना डरे, वो ना डरे इस कोरोना वायरस से, वो ना डरे इस लॉकडाउन से। क्यों? क्योंकि तुम यीशु मसीह की भेड़ हो। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह की भेड़ नहीं तो आप डरोगे, हो वहाँ पे इतने मरीज हो गए, वहाँ पे ये बीमारी बढ़ी, इतना ज़्यादा वो हो रहा, आप डर रहे हो, इसका मतलब यीशु मसीह की भेड़ नहीं हो। हालेलुया। बाइबल बताती है, परमेश्वर ने हमें डर भय का नहीं बल्कि सामर्थ्य का आत्मा दिया है, निडर रहने का आत्मा दिया है, ताकत का आत्मा दिया है। हम यीशु मसीह की भेड़ हैं। यीशु मसीह बोलता है, अचानक आने वाले भय से ना डरना और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना। यीशु मसीह बोलता है, जो अचानक बीमारी आ पड़े, जो कोरोना अचानक आ पड़ा, अचानक बीमारी आने लगी, अचानक दुख तकलीफ आने लगा, यीशु मसीह बोलता है, तुम ना डरो, तुम ना घबराओ। जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े, मतलब दुष्ट मतलब जो यीशु मसीह के वचन को जानता, चोरी नहीं करनी फिर भी चोरी करता, जो बेविचार जानता, जो बंदा जानता है बेविचार नहीं करना फिर भी बेविचार कर रहा, चुगलखोरी करना, लड़ाई झगड़े करना, यीशु मसीह को वचन के जानते हुए भी वे दुष्ट लोग, उन दुष्ट लोगों पर जब विपत्ति आ पड़े, परमेश्वर वचन बोलता है, तू नहीं घबराना, तू मत डरना। हालेलुया। आज हमें डरने की जरूरत नहीं, आज हमें घबराने की जरूरत नहीं। कोई लॉकडाउन हमारा कुछ नहीं कर सकता, कोई कोरोना वायरस हमारा कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह की भेड़ हैं। हालेलुया, आमीन। तो जो यीशु मसीह की भेड़ वचन सुन रही है, जो मसीह भाई बहन वचन सुनने, आज खुदा का वचन उनसे बोलता है कि तुम मत डरो, मत घबराओ, निडर रहो। हालेलुया, आमीन। एक वचन और मैं आपके लिए पढ़ूंगा, रोमियो की पुस्तक अध्याय 1 का 18 में आपके लिए पढ़ूंगा। वहां पे लिखा,
परमेश्वर क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों पर भड़कता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, वे दुष्ट लोग जो जानते हैं यीशु मसीह को, यीशु मसीह की आज्ञा को जानते, बेविचार नहीं करना फिर भी बेविचार करते हैं। यीशु मसीह ने बोला चोरी नहीं करना फिर भी चोरी करते हैं। यीशु मसीह को जानते हुए भी इग्नोर करते हैं उसकी आज्ञा को। उनके ऊपर यीशु मसीह का क्रोध भड़कता है। लेकिन यीशु मसीह बोलता है उन लोगों को जो उसकी भेड़ें हैं, जो उसका शब्द पहचानती है, जो खराई से उसके पीछे चलती हैं, वो बोलता है अचानक आने वाले भय से ना डरना और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना। यीशु मसीह उनको बोलते जो खराई से उसके पीछे चलते हैं, जो उसके वचन को जानकर सीधाई से उसके वचन पर चलते हैं, जो उसके वचन को जानते हैं। बेविचार करना पाप है, बेविचार नहीं करते चाहे कुछ भी हो जाए। वो जानते हैं झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलते चाहे कुछ भी हो जाए। वे यीशु मसीह की भेड़ें हैं। उनको यीशु मसीह बोलता है अचानक आने वाले भय से ना डरना और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना। मतलब जो यीशु मसीह की भेड़ हैं वो यीशु मसीह के वचनों को फॉलो करेगी और जो यीशु मसीह की भेड़ हैं वो नहीं डरेगी, वो नहीं घबराएगी इस कोरोना वायरस से भी, चाहे लॉकडाउन हो चाहे कुछ भी हो। हालेलुया। समझो आप? आमीन। तो हम यीशु मसीह की भेड़ें हैं, हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। अब इसका मतलब मैं आपको एक वचन और बताता हूं। जब यीशु मसीह ने बोल दिया कि नहीं डरना नहीं घबराना, अब इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी मन मर्जी करें, अपने अनुसार चले। नो, हम अपने अनुसार नहीं चल सकते क्योंकि हमारे ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। यीशु मसीह के हम लहू से मोल ले लिए गए हैं। यीशु मसीह के हम हो चुके हैं। यीशु मसीह के अनुसार चले। हालेलुया। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, मेरी भेड़ मेरे शब्द पहचानती है और मैं उनको जानता हूं और वो मेरे पीछे चलते। मतलब हम यीशु मसीह की आवाज पहचानते हैं। यीशु मसीह बोला कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है जब बीमारी है, दुख तकलीफ आए, महामारी आए। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी मर्जी चले। नो, उसके वचन को पहचानना मतलब उसके पीछे को चलना। उसने कहा मेरी भेड़ मेरे शब्द पहचानती है और मैं उनको जानता हूं और वो मेरे पीछे चलती हैं। इसका मतलब हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है, अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना। भले से यीशु मसीह ने मना किया है कि तुम नहीं डरना, नहीं घबराना, इस कोरोना वायरस से, नई महामारी से डरना, हमें इससे नहीं डरना। तो क्या हम घर से बाहर घूमें? हाँ, नो, हमें परमेश्वर वचन में रहना है। परमेश्वर वचन में आपके लिए पढ़ता हूँ यशायाह अध्याय 26 के 20वें वचन में लिखा, वहां पे लिखा हे मेरे लोगों आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, थोड़ी देर तक जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने आप को छिपा रखो। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन बोलता है हे मेरे लोगों आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करो और अपने किवाड़ों को बंद करो जब तक परमेश्वर क्रोध शांत ना हो। हालेलुया। वचन में आपके लिए पढ़ूं, वहां पे लिखा हे मेरे लोगों आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, थोड़ी देर तक जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने आप को छिपा रखो। आमीन। परमेश्वर वचन बोला कि हे मेरे लोगों। कौन उसके लोग? जो उसकी आवाज को पहचानते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, जो उसके लहू से मोल ले लिए गए हैं, जो खराई से चलते हैं, जो सीधाई से चलते हैं। उसका वचन बोलता है कि हे मेरे लोगों आओ अपनी कोठरी में जाओ, किवाड़ बंद करो जब तक क्रोध शांत ना हो। मतलब जब तक ये महामारी ना टले, जब तक ये बीमारी खत्म ना हो, जब तक कलेश खत्म ना हो, जब तक ये कोरोना वायरस खत्म ना हो, तब तक हम अपने आप को छिपाए रखें। हालेलुया। समझ रहे आप? तब तक हमें घर से बाहर नहीं निकलना जब तक ये कोरोना वायरस खत्म ना हो पूर्ण रूप से। हमें बाहर नहीं घूमना, परमेश्वर वचन में रहना है। अगर हम परमेश्वर के वचन को तोड़ेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, तो इसका मतलब शैतान को मौका देंगे। और बाइबल बताती है शैतान धाड़ते सिंह की तरह ताश में रहता है, कब उसको मौका मिले कब वो फाड़ खाए। मतलब शैतान ताक में रहता है कि कब हम उसके वचन से बाहर जाए। और अगर हम अपने घर से बाहर निकले, फालतू में बेकार घूम रहे घर से बाहर बगैर काम के ही, तो हम शैतान को मौका दे रहे हैं।
परमेश्वर वचन के बाहर जा रहे हैं। हालेलुया, आमीन। तो हमें अपने अपने घर में रहना है और डरना नहीं है, घबराना नहीं है। परमेश्वर वचन में रहना है, प्रार्थना करना है लोगों के लिए, अपने लिए, पवित्र लोगों के लिए। बाइबल कहती है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। जो लोग आज हॉस्पिटल में एडमिट हैं, बीमारी से गूंज रहे हैं, कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, पास्टरों के लिए प्रार्थना करनी है। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है जैसे मसीह ने हमसे प्रेम किया और अपने आप को बलिदान कर दिया, हमें भी अपने भाई अपने बहनों के लिए अपने आप को बलिदान कर देना चाहिए। हालेलुया। बलिदान का मतलब सूली फांसी खा लेना, एक्सीडेंट करवाना नहीं, वो मूर्खता है। बलिदान का मतलब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करना, उपवास में रहकर प्रार्थना करना। जिनके पास खाना नहीं है उनको अपने खाने में से खिलाना, वो बलिदान का मतलब। हालेलुया, समझ रहे हो आप? तो हमें परमेश्वर वचन में रहना है, परमेश्वर आज्ञा को फॉलो करना है। आमीन। एक बात आप नोट कर लो, जो मसीह के वचन में, जो मसीह के वचन को खराई से चलता है, मसीह के पीछे खराई से चलता है, उसके ऊपर ही बीमारी नहीं आएगी। ये बीमारी उनके लिए नहीं है। हालेलुया। जो खराई से चलते हैं, बीमारी उसके लिए नहीं है। नो, नेवर, ये बीमारी उनके लिए नहीं है। हालेलुया। तो हमें खराई से परमेश्वर पीछे चलना है, वचन में रहना है, प्रार्थना में रहना है। आमीन। आंखें बंद कीजिए, मैं दुआ करता हूं। खुदावंद मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी तारीफ हो। मैं प्रार्थना करता हूं अपने भाई अपने बहनों के लिए, तेरा आत्मा इनको छुए, सामर्थ्य पिता, आजाद कर, फ्री करे इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु, बाइबल कहती है मेरे पिता परमेश्वर, यहोवा हमारा रक्षक है, यहोवा हमारी दाहिनी हमारी आड़ है। मेरे परमेश्वर, तू इनका रक्षक है, तू इनकी दाहिनी इनकी आड़ है। तो सारी विपत्ति से इनकी रक्षा करेगा, तो इनकी प्राण की रक्षा करेगा। कोई कोरोना वायरस इनका हिस्सा नहीं, कोई कोरोना वायरस हमारा हिस्सा नहीं, कोई महामारी हमारा हिस्सा नहीं। यीशु मसीह के नाम में घोषित करता हूं, इन द नेम ऑफ जीसस, कोई बीमारी हमारा और इनका हिस्सा नहीं। जो पिता तेरी खराई, जो खराई से तेरे पीछे चलते हैं, जो जलन से तेरे पीछे चलते हैं, जो पाप से जल सकते हैं मेरे खुदा, उनके ऊपर कोई महामारी नहीं आएगी। लिखा है तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000 करेंगे, परंतु कोई महामारी तेरे नजदीक ना आने पाएगी। धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर, हमारे निकट 1000, हमारे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु कोई महामारी, कोई रोग हमारा हिस्सा नहीं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो हमें डरना नहीं, प्रार्थना में रहना है। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह। आमीन।